हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। इस वीडियो में दो शेयरों की बात करने की कोशिश करेंगे, टीसीएस की और इन्फोसिस की, और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से तेजी रही है आज। और पिछले एक हफ्ते पहले, लगभग 10 दिन पहले ये नीचे की तरफ थे। दोनों स्टॉक एक हफ्ते पहले नीचे की तरफ थे। तब बताने की कोशिश थी कि रिजल्ट आने वाला है तो आने वाले दिनों में दोनों शेयरों में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसको टेक्निकली और पीरियड लेवल्स के द्वारा बताने की कोशिश थी। और रिजल्ट तो आ गया है और दोनों शेयर लगभग 5-5.5% ऊपर की तरफ है। क्या यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे? तो सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बताने की कोशिश करते हैं, और इसको पीरियड लेवल से ही देखने की कोशिश करेंगे, डेली वाइज भी और वीकली वाइज। जैसे आप डिलीवरी आपने लिया है तो अगर नीचे के लेवल पे लिया है 1800 या 1700, 1750 के आसपास लिया है, तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अपने प्रॉफिट को ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहिए? तो वो आंकड़े आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये ये वीडियो लमसम आप मान के चले कि एक हफ्ता या फिर 15-20 दिन के लिए रहेगा, क्योंकि करेक्शन भी होगा। देखिए लगभग 9300 के आसपास तक निफ्टी है। हो सकता है आपको करेक्शन हो, तब आपको इसको बाय करना, जिन्होंने बाय करना चाहिए, और जो ऑलरेडी बाय किए हुए हैं तो धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए टीसीएस का प्योर लेवल्स है और वीकली के हिसाब से है। जैसे कि आपने अगर डिलीवरी ले रखी है तो इसमें से 1880 के आसपास है, यानी मीन्स ये देखिए 1887 के आसपास तक है ये, और लगभग 1900 का इसने हाई बनाया है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो लमसम 1954 का एक टारगेट होना चाहिए आने वाले दिनों में। और इसका जो अभी जिन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा है लगभग 1750-1800 के आसपास, तो एक टारगेट यहां तक का बनता है आने वाले दिनों में। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो लमसम देखिए स्टॉप लॉस जो होता है 1845, प्रॉफिट में अगर आप बने हुए हैं तो 1845 का। जो बाय करना चाहते हैं, अगर कोई भी करेक्शन हो तो इसके नीचे अगर मिलता है लगभग 1845 से 1800 के बीच अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली टीसीएस को बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए पीरियड लेवल से 1777, जब तक ये ऊपर की तरफ है इसका, तब तक इसमें एक तरह से आप बुलिश मान सकते हैं। और अभी 1880 के आसपास है ये, तो 1954 के लिए आप बाय कर सकते हैं डिलीवरी वाइज, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है। उसमें स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं तो लमसम आप देखिए 2% नीचे की तरफ या 1845 या 1830 का स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करनी चाहिए। और जिन्होंने बाई किया है तो 1954, उसके बाद 20 डीएमए का इसका मूविंग एवरेज है 2030, तो यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है टीसीएस आने वाले दिनों में। और जैसे कि डॉलर भी काफी बड़ा है, बट ये है कि मार्केट जिस तरह से बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो टीसीएस में आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जो नया खरीदना चाहते हैं और उनको करेक्शन में ही खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इस लेवल पे आप खरीदेंगे, जैसे कि ये डेली वाइज है, ऊपर की तरफ ही है, और अभी वीकली में जैसे आप 1876 या 1880 या 1870 के आसपास खरीदते हैं तो आपको 1954 का परसेंटेज के हिसाब से कम आपको बनेगा। एक तो बड़ा शेयर है ये, तो इसीलिए बताने की कोशिश किया कम से कम 5 से 7% या 10% प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये स्टॉक एकदम से 10% तो नहीं बढ़ेगा, बट ये है कि जैसे कि आज 6-6.5% बढ़ा है, तो अगर इसमें करेक्शन होता है, जैसे कि अब भी 1880 के आसपास है या लमसम 1830 या 1800 के आसपास मिलता है, तो बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो नीचे के लेवल पे खरीदे हुए हैं उनको धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते रहना। जैसे आपके पास 50 स्टॉक है तो आप 10 सेल कर लीजिए 1887 में, और उसके ऊपर जाता है तो फिर और 10 सेल करिए, और यहाँ तक अगर जाता है तो अपना फिर जो बचे हुए हैं कुछ उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। इस तरह से काम करना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा। जब गिरावट होती तो उसी तरह से भी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। एक साथ अगर अमाउंट लगाने की कोशिश करते थोड़ा सा दिक्कत रहती है उसमें, क्योंकि इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में आप एक दिन देखेंगे 300 पॉइंट नीचे की तरफ और दूसरे दिन आप 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ निफ्टी। तो आप ये टीसीएस में इस तरह से आप रणनीति कर सकते हैं, इसमें इस तरह से रणनीति कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में
ये लमसम 1954 का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वीकली के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो मूविंग एवरेज का जो 2030 का दिखा रहा है, 2000 अगर क्रॉस करेगा 2030 और 2050 तक का एक टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। सपोर्ट देखिए लमसम 1787, 1777, 1710 और उसके बाद 1668 ये सपोर्ट है। फिलहाल जो भी यहाँ पे खरीदेंगे उनको लगभग लमसम 1800 इसके और इसके बीच का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 1800 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो इस तरह से आप रणनीति कर सकते हैं। टीसीएस में आने वाले दिनों में 1954 और 2030 के लिए इसका एक टारगेट होना चाहिए। तो आपने पॉकेट के हिसाब से इसमें कारोबार कर सकते हैं टीसीएस में। और निफ्टी इस वक्त लगभग 9300 के आसपास है। कोई भी करेक्शन हो तो इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए इस दिग्गज स्टॉक को। फिर देखिए आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार करता है। अगर 2000 के ऊपर जाते ही कोशिश करेगा, फिर मार्केट ठीक ठाक रहती है, ऊपर के लगभग 9500 या 9600 के आसपास रहता है, तो डेफिनेटली टीसीएस भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये आईटी सेक्टर में एक दिग्गज शेयर है, जायंट स्टॉक्स है ये। और पिछले वीडियोस में भी बताने की कोशिश थी कि ये लमसम 1900, 1954 और 2000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये इन्फोसिस का फीवर लेवल्स है और इसको फिबोनाची के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। डेली वाइज आंकड़े हैं, नंबर्स हैं। अब इसमें देखिए लगभग इसमें 655 से ऊपर की तरफ गया है, इसका 638 का पीरियड लेवल्स है। और वीकली के हिसाब से जिन्होंने डिलीवरी ले रखी है, अगर देखिए ये लगभग 680 के आसपास तक गया है। और इसमें जो पीरियड लेवल्स है 628 का है। मूविंग एवरेज के हिसाब से लमसम 5 डे का 636 से 711 यानी 20 डे डीएमआ 711 है। तो इससे पहले भी आप लोगों को बताएं 670 से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो लमसम 700 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है, उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए जो जिन्होंने लोअर लेवल पे काफ़ी व्यूअर्स पूछने की भी कोशिश कर रहे थे, अभी 680 के आसपास इन्फोसिस आ गया, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए। और जिन्होंने आज भी खरीदा है तो लमसम उनका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो इन्फोसिस का जो टारगेट 680 का यहाँ पे है, तो लमसम 690 से 711 20 डीएमआई वीकली का 20 डीएमआई इसका 711 पड़ रहा है, तो इसी के आसपास हो सकता है। और अगर किसी को शॉर्ट भी करना है तो लमसम 711 715 के आसपास शॉर्ट करिए, 2% का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। उसका जो टारगेट होगा लगभग 678 का होगा। और जो नया खरीदना चाहते हैं, देखिए नए खरीदने में थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत होगी, 628 और 640 के बीच खरीदने की कोशिश करें। देखिए ये रेजिस्टेंस है 647। कोई भी करेक्शन होता है, क्योंकि देखिए होता है क्या है कि एक दिन एक सेक्टर बढ़ता है, एक दिन एक सेक्टर के शेयर बढ़ते हैं। और लमसम इसको आप मई के 10 तारीख या 15 तारीख तक देने की कोशिश करिए इन्फोसिस को। और जब तक निफ्टी 9300 या 9600 के ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली ये 700 को छूने की कोशिश करेगा। 690 से 720 तक ये इसका टारगेट रहेगा। अब ये तीनों रेजिस्टेंस तो इसने क्लियर कर लिए वीकली के हिसाब से। और अब जो ऊपर का लेवल होगा लगभग 711 से 720 तक होना चाहिए, मे बी 720 से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं, देखिए होता है क्या है कि अब भी मार्केट इस तरह का है कि लंबे समय के लिए थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करते रहिए इस मार्केट में। अगर आप करेक्शन में, जैसे अभी लॉकडाउन देखिए 3 मई को ख़त्म नहीं होने वाला, और ये जो खबरें आ रही जिस तरह की, वो लमसम जून तक खींचने वाला है। और अगर जून तक होगा तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है। इसीलिए बताने की कोशिश है, इसीलिए अलर्ट करने की कोशिश है कि जो इस मार्केट में भी प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश है। देखिए आईटी सेक्टर के शेयर्स तो चलेंगे, बट इनमें भी कामकाज कम होगा, ऑर्डर कम मिलेंगे। और यूरोपियन कंट्री जिस तरह से इटली, आप जर्मनी में देखिए, यूएसए अमेरिका में देखिए, तो वहाँ पे दिक्कतें हैं अभी। और जो खबरें आ रही हैं, या जर्मनी से जो खबरें आ रही हैं कि जून तक का लॉकडाउन रहेगा, और सितंबर तक की गाइडलाइंस ये दे दिया गया है कि 50 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं और कोई फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वही इंडिया में होने जा रहा है। और गवर्नमेंट अभी माथापच्ची कर रही, कोशिश कर रही है कि किस तरह से इसको ओपन किया जाए, किस तरह से कामकाज हो। तो वो गवर्नमेंट का काम है, और उनके एडवाइजर हैं बैठे हुए, तो वो अपना एडवाइस देंगे।
फिलहाल ये दोनों स्टॉक्स को इसलिए बताने की कोशिश थी क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले जब इनका रिजल्ट आ रहा था, तब बताने की कोशिश थी कि लगभग 680 और 700 तक इन्फोसिस का जाना चाहिए और लमसम 1900 का टारगेट और 1970 तक का टारगेट टीसीएस का होना चाहिए। तो टीसीएस को तो आपको बता दिया है कि धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए और इन्फोसिस में भी यही करने की कोशिश करिए। देखिए अभी इन्फोसिस में 680 के आसपास आ गया है और लंबे समय के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको लमसम अगर 20 से 30%, 40% अगर मिल रहा है तो इसमें प्रॉफिट बुक करते रहिए। और प्रॉफिट बुक करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास 100, 200, 300 स्टॉक जितने भी हैं उसमें से 10-20 स्टॉक बेचिए, फिर आप देखें कि आने वाले 1 महीने 2 महीने के बाद आपको स्टॉक नीचे की तरफ मिलेगा तो तब बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। आज ये टीसीएस और इन्फोसिस का अगले कुछ शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था उसको बताने की कोशिश थी। जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए और ये टेक्निकली एनालिसिस बताने की कोशिश है, पीरियड लेवल्स दिखाने की कोशिश है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। स्टे होम, सेफ होम, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए। आने वाले 1 साल के लिए हो सकता है इसी तरह से कामकाज हो। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।